हे भगवान, ये क्या कह रही हैं जेठानी जी। ये घर सिर्फ जेठ जी के नाम है, बल्कि बाबूजी ने ही घर उनके नाम कर दिया था और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। माही के तो अपनी जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसको लगा कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वो पक्का गिर ही जाएगी, क्योंकि बात ही जेठानी जी ने कुछ ऐसी कह दी थी। उसने तो इतने बड़े घर को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख डाले थे। वो इस घर का अपना आधा हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लेगी और बाकी बचे पैसों से अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई करवा कर उनको उनके पैरों पर खड़ा करवाएगी। रोजी रोटी तो वो किसी भी तरह घसीट कर अपने बलबूते पर चला ही लेती है, लेकिन आज तो जेठानी जी की बातों ने सब कुछ जैसे समाप्त ही कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। वो दोपहर का खाना निपटा कर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि अचानक तभी उसको अपनी जेठानी शोभा की आवाज सुनाई पड़ी। माही, ऐसा है कि सौरभ की बीमारी के बाद हमने बहुत दिनों तक तुम लोगों को सहारा दिया, लेकिन अब हम लोग ये घर तुड़वा कर फिर से नए तरीके से बनवाना चाहते हैं। बुरा ना मानना, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों तक तुम लोगों पर दया कर दी, पर अब और नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब तुम लोग अपना ठिकाना ढूंढ ही लो। शोभा ने अपनी बात अपनी देवरानी माही के सामने रखते हुए कहा। लेकिन भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? इस घर में सौरभ का भी तो हिस्सा है, फिर हम लोग ये घर क्यों खाली करें? पता नहीं कहां से माही के अंदर इतनी हिम्मत आ गई, वरना तो जब से सौरभ को पैरालिसिस का अटैक हुआ तब से तो वो शोभा की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती ही नजर आती। शोभा हर बात पर माही को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और माही मजबूरी में ही सही सब कुछ सह भी रही थी। शोभा माही की बेटियों की भी जब तब अपने बेटों की तुलना में छींटाकशी करती रहती। बेचारी माही हालात की मारी शोभा की बातों को मानती नजर आती, क्योंकि उसके अलावा माही के पास कोई चारा भी तो नहीं था। पर आज तो जेठानी जी ने जैसे धमाका ही कर दिया था और वो चुप ना रह सकी। माही, एक बात बड़े ध्यान से सुन लो। इस भूल में तो बिल्कुल भी ना रहना कि इस घर में सौरभ का भी हिस्सा है। ये घर बाबूजी ने अपनी बीमारी के समय ही अपनी मर्जी से मेरे पति सोमांश के नाम लिख दिया था और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार है। इसलिए तुम लोग अपना सामान उठाओ और चलते बनो। थोड़ी देर पहले जो बात शोभा बड़ी मुलायमियत के साथ बोल रही थी, वो अब माही की बात सुनकर तमक उठी। लेकिन जीजी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी पिता अपने घर का पूरा हिस्सा दो बेटों के होते हुए भी एक के नाम नहीं कर सकता। फिर बाबूजी को तो पता ही था कि सौरभ शुरू से ही बीमार रहते हैं और ऊपर से हमारी दो दो बेटियां भी हैं। माही को तो शोभा की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब से सौरभ को लकवा मारा तब से वो बिल्कुल भी साफ नहीं बोल पा रहा था। बस इसी बात का फायदा शोभा और सोमांश उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सौरभ के अंदर उन लोगों का विरोध करने की क्षमता ही नहीं थी। तुमको विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये घर सोमांश के ही नाम पर है और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। इतना कहकर शोभा माही को अचंभित छोड़कर अपने कमरे में चली गई और माही को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सौरभ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ सब लेता था। उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में माही के इस तरह से रोने का कारण पूछा। माही सब कुछ बताकर सौरभ को दुखी नहीं करना चाहती थी, पर अब तो माही बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकी और उसने रोते रोते सारी बातें सौरभ को बता ही दी। सौरभ चुपचाप असहाय पड़ा सब सुनता रहा, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वो अस्पष्ट बोली में गौरव गौरव नाम लेने लगा। पहले तो माही कुछ नहीं समझी, लेकिन अचानक उसको याद आया कि गौरव नाम के उसके एक ममेरे जेठ हैं, जो कि पेशे से वकील भी हैं। जब माही ने गौरव नाम लेकर बताया तो सौरभ ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब तो माही को एक नई आशा की किरण नजर आने लगी और उसने झट से गौरव को फोन मिला दिया। भैया, ऐसी ऐसी बात है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आ जाइए। माही लगभग रो देने वाले अंदाज में बोली और दूसरे ही दिन गौरव वहां आ गए, क्योंकि सभी को सौरभ की स्थिति की वजह से माही से सहानुभूति थी। गौरव को अचानक घर पर देखकर शोभा और सोमांश तो चौंक ही पड़े, क्योंकि उन लोगों को माही से इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी। माही, तुमने गौरव भैया को क्यों बुलाया? शोभा माही के ऊपर बिफर ही पड़ी। भाभी, अब बस, अब तक बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आपने सोचा
कि सौरभ तो असहाय पड़े ही है, तो हमारी बात भला कोई क्यों सुनेगा। लेकिन भगवान हर किसी को कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाता है। आपने ये सोचा होगा कि हम लोगों का कोई और साथ भी नहीं देगा, लेकिन सौरभ ने गौरव भैया को बुलवाकर बहुत सही किया और गौरव भैया ने भी यहाँ आकर हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माही निडरता पूर्वक बोली। लेकिन तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगी? शोभा बेशर्मी से बोली। भाभी, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। माही तटस्थ होकर बोली। बस आप घर के वो कागजात दिखा दीजिए जिस पर बाबूजी ने ये घर आपके नाम लिखा हो, गौरव ने कहा। लेकिन ऐसे कोई कागजात तो थे ही नहीं, और अब जब घर के सारे कागजात निकाले गए तो शोभा और सोमांश का सफेद झूठ सामने आ गया। गौरव ने पूरी तन्मयता से माही और सौरभ की तरफ से लड़ाई लड़ी और उन दोनों को उनका पूरा पूरा हक दिलवाया। माही ने अपनी योजना के अनुसार उस घर का अपना हिस्सा बेचकर एक छोटा सा नया घर खरीद लिया और बाकी पैसा अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। समय ने करवट बदली। सौरभ भी माही की सेवा और दवाइयों से धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरी करने लगी और माही ने अच्छी तरह से देखभाल कर उन दोनों की शादी भी समय पर कर दी। ईश्वर की कृपा से दोनों दामाद भी बिल्कुल बेटे समान मिले। वो दोनों ही सौरभ और माही का बहुत ज्यादा ख्याल रखते। आज ईश्वर की कृपा से माही के परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन शोभा जिन बेटों के दम पर बहुत ज्यादा फूलती थी, वो बेटे शोभा और सोमांश की आदतों की वजह से उन्हें छोड़कर अलग रहने लगे। और माही बस यही गुनगुनाती नजर आती कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।